Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं। और एक अफसोसनाक खबर आप देख सकते हैं जो कि बालापुर पीएस लिमिट से है। बालापुर पीएस लिमिट में वादी सालेहिन शाहीन नगर में 34 साल वसीम नामी शख्स ने अपने ही घर में खुदकुशी कर ली है। एक तरफ इनके भाई इल्जाम लगा रहे हैं कि इनकी बीवी की वजह से इनके भाई ने खुदकुशी कर ली, यानी वसीम ने खुदकुशी कर ली, और वहीं पर वसीम की बीवी का ये कहना है कि मैं तो अपने बहन के घर में जाकर रह रही थी, मुझको घर में से हकाल दिए थे। लेकिन जो है वसीम के भाई का कहना है कि साली और बीवी दोनों मिलकर जो है मेरे भाई को पीटा करते थे। अब कौन सही है, कौन सही स्टेटमेंट दे रहा है, कौन गलत कह रहा है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए भाई और बीवी दोनों का ये बयान आप सुन सकते हैं। झगड़े चढ़े छोड़ने छुड़ाने के बातें कर रहे, कई वक्त ऐसे हरकत करने की कोशिश करे उन्होंने, मगर की मजाक करा बोल के छोड़ दिए। सुबह में 11 बजे आए बड़े बहन के घर पे, 3 दिन पहले हका लिए थे उन्होंने को घर से। 1 बजे रात को बच्चों को लेके बाजी के घर को गई मैं। सुबह में 11 बजे आए, मारपीट करे, बोले शाम में तलाक के पेपर आ जाते थे को, मैं जमात में जा रहा हूँ, उसके बाद में घर का किराया भी तू दे ले, चिट्ठियों के पैसे भी तू बन ले, जो करना है तू कर ले, मेरे को बच्चे भी नको तू भी नको बोले। इतनी बात हुई मेरी उनसे। फिर शाम में 8 बजे फ़ोन आया, इनके सेठ का फ़ोन आया था। खाली उनको वीडियो कॉल पे दिखाए करते, मैं पैसे लेके खाली ऑटो पकड़ के आए तक का ये हादसा हो गया। तो अभी कहाँ पे रहते आप लोग? शाहीन नगर वादे साले ही नहीं। आप कब से नहीं है घर में? 3 दिन से नहीं हूँ मैं घर पे। तो आज कुछ फोन करे आपको ना? आज सुबह में आके गए थे उन्होंने बाजी के घर पे, मारपीट करे मेरे साथ। कहाँ पे जाए घर? चंद्रायन गुट्टे पे। सुबह में 11 बजे मारपीट करके गए। उसके बाद बोले मैं जमात में जा रहा हूँ, कपड़े रख लिया। अब देखे तो अंदर वैसी 600 बैग में कपड़े उपड़े रखे हुए। उतनी बात हुई। कितने महीनों से चल रहे लड़ाई झगड़ा घर में? हमेशा से चलते ही रहता, कभी हाथा काट लेते, हमेशा कुछ ना कुछ करते। तो घर ससुराल में कोई भी नहीं सुने तो मैं मंजले जेठ को बताते रहती हूँ, इत्तला देते रहती हूँ। एक बार भी ऐसी हाथा काटे थे तो उस्मान नगर में थे, तो भी हम ना जब भी हमारे बड़े जेठ आके देख के गए थे। पूरा भाई बोल रहे हैं आप ना ससुराल वाले की वजह से फांसी रेट। ससुराल वालों का उसका कुछ भी नहीं है। ससुराल में है कुछ बड़े बहन। 6 साल से तो मेरे को किसी से मिलना भी नहीं बोले उन्होंने, मैं मिली भी नहीं। अभी भी इतने लड़ाइयाँ होने के बाद बाजी बोले ऐसा कहीं को कर रहे माँ, शादी करके दिए हम, ना पूछना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं। वो तो ठीक है पूरे कुछ ले लेके चल जाओ बोल के बोले। तो भी मैं बाजी को बोली नहीं जा रही हूँ। वो तो 4 दिन पहले घर छोड़ के चले गए थे उन्होंने बोले मैं जमात में हूँ, लेकिन बाद में मेरे को मालूम आ के चाची सास का नहीं है, सियानामा के पेपर आए वो सब उन्होंने अपनी मर्जी से उठा के ले लेके गए। पासपोर्ट सियानामा वो उनकी मर्जी से ले लेके गए थे घर से। 4 दिन के बाद ननन भी आए थे हमारे घर को पूछताछ करने। बड़े जेठ को उसी दिन ही फोन करी थी मैं, तो उन्होंने फोन पे गालियां देते कि जेठ फोन रख दिए हमारे। अभी कौन कौन रहते थे घर में? मैं मेरे 3 बच्चे, उन्होंने 4 दिन घर छोड़ के भी गए। बाजी भी बोले, अम्मी भी बोले घर को चल, बोल तो मैं नहीं आती हूँ। आते मेरे को घर को रहना ही पड़ता, घर को लॉक रहा तो और लड़ाइयाँ बढ़ते बोल के मैं जब भी नहीं गई थी घर छोड़ के। जब उन्होंने लड़ाई करके हका लिए तो मैं घर से निकली, जो 3 दिन से नहीं हूँ मैं घर पे। कब उन अकेले थे करे आप? हाँ अकेले थे उन्होंने। घर में नहीं थे बोल के उन्होंने बोल रहे नो। 3 दिन से इनके घर वाले भी नहीं है बोल रहे नो, इन्हों अकेले रह रहे बोल के बोल रहे। 4 दिन से हमारा भाई फोन कर रहा था घर को, मेरे को भी फोन करा, वालदा को भी फोन करा, बाहर वाले भाई को भी फोन करा कि इनके साली साहब और इनके सास और इनके घर वाले को टॉर्चर कर रहे मेरे को। मैं वालदा से बात करना चाह रहा हूँ, अम्मी से बात करना चाह रहा हूँ। आज सुबह में भी फोन आया था मेरे को, मैं बोला भाई जो भी घर के मामले है, जाओ ना भाई है मेरा। तो अभी वाकया क्या हुआ है? अभी जो निपटाने का जो मामला है आपका, हम लोग बोल दिए थे आपका जो मामला है निपटाने का निपटा लो आप। घर के बात आए, घर के अंदर रहने दो बोल के बोले हुए। नहीं भाई मेरे को साली भी मार के निकाली इसमें घर के बाहर, और मेरे को साली भी मारी, मेरी चोरी मारी, मेरा सर फोड़ दी मेरे को। मैं अम्मी से मिलना चाह रहा हूँ, मैं अम्मी से बोल के आज सुबह मैंने फ़ोन करा था। मैं बोला सुबह के टाइम पे 9 बजे फ़ोन करा, तू तेरे काम पे तू चले जा, कुछ भी बात रहे तो शाम में आप आया रहते बैठ के बात करेंगे, जो भी रहा मसले मसल जो भी हल करेंगे बोल के बोले हुए थे। अब आप सुबह में हम भी दुकान से अभी वापस ही आ रहे हैं, हमारा भाई मंजला भाई फ़ोन करके बोला कि भाई साहब फांसी लिया बोल के बोले। इसके जिम्मेदार इनके घर वाले, इनके साली और जो भी इनके पीछे है। घर वालों का कहना है कि उन्होंने घर में नहीं थे बोल के बता रहे हैं। घर में नहीं तो फांसी घर के अंदर कैसा ले लिया भाई फिर उन्होंने? उनका कहना ये है कि अब उनका तो कहना ये है, मानता हूँ मैं बात को ये। अब भी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोल दिया मेरे को के घर वाले फोन करे आपका मामला आप निपटा लो बोल के, उन्होंने बोल दिया बोल के बोले। 3 दिन से उनके घर वाले घर में नहीं है बोल रहे हैं। तो कल की बात उनको आज कैसा मालूम हुई फिर?
मेरा भी कहना पूछना है बराबर है ना भाई। फोन कब करे थे आपको? आज सुबह में फोन करे थे क्या बताया उन्होंने फोन करके? कि मैं अम्मी से बात करना चाह रहा हूँ, घर वाले मेरे को ये टॉर्चर कर रहे हैं, इनके साली और इनकी घर वाली मेरी टॉर्चर कर, इन्होंने ये बात बोले हुए। आपके भाई का नाम क्या है? वसीम है, मोहम्मद वसीम है। क्या साल रहते, कितने साल रहते हैं? कहाँ पे? कितने साल के उन्होंने? उम्र क्या है? उम्र उनकी तो तकरीबन हो गई 35 होंगे इनकी उम्र। बच्चे? बच्चों का तो नहीं मालूम, उनका वो सेल्फ रह रहे हैं, उन्होंने शादी कर ली है, उन्होंने सेल्फ रह रहे थे, उन्होंने घर दार से सेल्फ रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे उन्होंने? शाहीन नगर में, यही जो घर में है ना वही घर में रहने थे। पहले फिसल बंडे पे थे, फिसल बंडे पे शाहीन नगर में एक्शन हमारा काम है। अब रहा सवाल इतना कि जो उन्होंने बात बोल रही, आज सुबह में फोन आया तो ये बात का हम अल्फाज करे थे कि भाई घर के मामले है, घर के अंदर निपटा लो। वालदा वाली साहब 2 जने रहते, वाली साहब को बात नहीं आती, वालदा ज़ईफ है हमारे, हम भी बाहर रहते। हम बोले टॉर्चर नुक्को करो घर के तक, तुम ना करे शादियाँ, तुम ना मस्त है, जोरों बच्चों में है, खुशी हाल है, खुश रहो, घर वालों को टॉर्चर नुक्को करो बोल के हम ये बोले हुए हैं। वालदा वाली साहब ये 2 है, वही नमक के कंकरा है। आप लोगों की मनमानी में है, आप लोग मनमानी में रहो। जो घर वालों का कहना ये है कि उन्होंने ऑलरेडी पहले कंप्लेंट किए थे बोलते। उन्होंने कंप्लेंट करे होंगे, उन्होंने जो बाहर करना है उन्होंने कर लिया कंप्लेंट। इस वजह से कंप्लेंट करे, उनके साली साहब का मैटर है और उनके वाइफ का मैटर है। उनके साले है नहीं है, हम इंटरफेयर उसमें नहीं है। कहीं को बोले तो उनका सेल्फ मैटर है उनका। जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।